Good morning, students. In the previous session, we have discussed about the concept of ignition temperature as well as the concept of there is a requirement of oxygen and air for the burning process. तो ये दो चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था कि जब भी हमने किसी चीज़ को जलाना है तो उसके लिए दो रिक्वायरमेंट्स हैं वहाँ पे। नंबर 1 कि वहाँ पे एयर प्रेजेंट होनी चाहिए और दूसरा उस चीज़ का टेम्परेचर कम से कम इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँचना चाहिए। तो एक पेपर जो है वो बहुत जल्दी ही आग पकड़ लेता है बिकॉज वेरी इजीली इट्स टेम्परेचर रीचेज टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर। लेकिन एक जो वुडन लॉग है, एक लकड़ी का बड़ा पीस है, वो इतनी जल्दी उस टेम्परेचर तक नहीं पहुंचता है। इट टेक्स सर्टेन टाइम। तो उसके ऊपर हमें केरोसिन ऑयल या पेपर्स डाल के पहले उसका टेम्परेचर वहां तक लेके जाना पड़ता है एंड देन ओनली इट विल स्टार्ट बर्निंग, राइट? Okay, so let's discuss further. Now we find that combustible substances cannot catch fire or burn as long as temperature is lower than ignition temperature. Students, जो ignition temperature का जो concept है वो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि कितना minimum temperature हो जिसके बाद कोई object जो है it will catch fire, that is known as ignition temperature. तो वो चीज जो है वो तब तक बर्न नहीं करती है जब तक उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से लोअर है। Have you ever seen cooking oil catching fire when a frying pan is kept for long on a burning stove? तो स्टूडेंट्स कई बार क्या होता है, जो आपके बर्तन है वहां पे उसके साइड पे ऑयल या घी लगा हो तो क्या होता है कि उसमें उसको आग लग जाती है कई बार। या कई बार आप लोगों ने कुकिंग शोज में देखा होगा कि जहाँ पे उनके पास एक बड़ा सा एक कढ़ाई जैसी चीज होती है जिससे वो उसको बार बार पलटते हैं, तो कई बार जब वो ऊपर फ्लाई करता है ऑयल उसको आग लग जाती है। सो व्हाट इज दैट? So kerosene oil and wood do not catch fire on their own at room temperature. तो स्टूडेंट्स उस सिचुएशन में उन्होंने क्या बोला था कि वो फ्राइंग पैन को आपने kept for long on burning stove, काफी देर रखा। तो काफी देर रखने से क्या हो गया कि जो ऑयल का टेम्परेचर है वो बर्निंग तक पहुंच गया, तो इसलिए इट विल कैच फायर। नो kerosene oil and wood do not catch fire on their own at room temperature. रूम टेम्परेचर के ऊपर अपने आप से केरोसिन ऑयल को या लकड़ी को आग नहीं लगती है, क्योंकि जो रूम टेम्परेचर है वो उनका इग्निशन टेम्परेचर नहीं है। उनको पहले हमें हीट करना पड़ेगा, उनको आग लगानी पड़ेगी, उनका टेम्परेचर राइज कराना पड़ेगा, देन ओनली दे विल कैच फायर. But if the kerosene oil is heated a little, it will catch fire. But if the wood is heated a little, it would still not catch fire. Kerosene बहुत जल्दी आग उसको लग जाएगी जैसे ही थोड़ा सा हीट आपने किया. But in the case of wood, this will not happen. Does it mean that ignition temperature of kerosene oil is lower than that of wood? कि क्या उसका ये मतलब है कि जो kerosene oil है उसका ignition temperature wood से कम है? तो इट इज बट नेचुरल। स्टूडेंट, जो भी चीज बहुत इजीली जिसको आग लग जाती है तो उसका मतलब क्या है? इट्स इग्निशन टेम्परेचर इज लो। और जिस चीज को हीट करना पड़ता है और उसके बाद ही उसको आग लगती है, काफी टाइम लगता है, उस चीज का इग्निशन टेम्परेचर क्या है? नेचुरली इट इज हाई। डज इट मीन दैट इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन ऑयल इज लोअर देन दैट ऑफ वुड? तो क्या आपको लगता है आंसर विल बी yes, the ignition temperature of kerosene oil is lower than that of wood. Does it mean that we need to take special care in storing kerosene oil? अब स्टूडेंट्स, किसी चीज का इग्निशन टेम्परेचर कम होने का मतलब क्या हुआ कि उस चीज को बहुत जल्दी आग लग जाएगी, बहुत थोड़ी सी हीट उसे मिलते ही very easily it will reach till its ignition temperature and very easily it will catch fire. तो इट इज नॉट ओनली अबाउट केरोसिन ऑयल स्टूडेंट, इट इज अबाउट एलपीजी ऑल्सो। जो एलपीजी स्टोव आपके घर में है, एलपीजी सिलेंडर जो आपके घर में है, उसमें जो गैस है आप लोगों ने देखा होगा एक हल्का सा स्पार्क जो है उससे उसको आग लग जाती है, डज नॉट नीड अ लॉट ऑफ हीट फॉर कैचिंग फायर। तो दैट व्हाट डज इट शो? इट शो कि ऐसी चीजें जिनका इग्निशन टेम्परेचर लो है उन चीजों को बहुत ही केयरफुली हमें स्टोर करना पड़ेगा, अदरवाइज छोटा सा स्पार्क जो है दैट विल बी सफिशिएंट टू पुट दैट फ्यूल इनटू फ्लेम्स। तो इसलिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. The following activity shows that it is essential for substance to reach ignition temperature to burn. Now see students, this is activity 6.4. Caution, be careful while handling burning candle. तो students, ऐसी activity perform करते time you have to have your parents on your side. तो तभी आपने कोई भी फायर के साथ रिलेटेड एक्टिविटी को परफॉर्म करने की कोशिश करनी है. नाउ मेक 2 पेपर कप्स बाय फोल्डिंग अ शीट ऑफ पेपर. एक पेपर की शीट लेके उसको फोल्ड करके उसके कप्स बनाने हैं आपने. pour about 50 ml of water in one of the cups. तो एक कप में आपने करीबन 50 ml पानी डालना है. heat both the cups separately with the candle. उसके बाद आपने दोनों कप्स को क्या करना है?
कैंडल के साथ हीट करना शुरू करना है. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? स्टूडेंट्स, पोर 50 ml ऑफ वाटर इन वन ऑफ द कप्स. एक कप में आपने पानी डाला है, दूसरे कप को आपने एज इट इज रखा है और फिर आपने क्या किया, उनको हीट करना शुरू कर दिया, जैसे कि यहाँ पे शो किया है. What happens to the empty paper cup? तो स्टूडेंट्स, पेपर के केस में तो आपको क्लियरली पता ही है, पेपर कप को जैसे ही आप कैंडल की फ्लेम के ऊपर रखोगे, इमीडिएटली इट विल कैच फायर एंड विल स्टार्ट बर्निंग. What happens to the paper cup with water? लेकिन जिसमें पानी है उसके केस में क्या होगा? Does water in this cup becomes hot? क्या उसके बीच में जो पानी है वो गर्म हो जाएगा? If we continue heating the cup, we can even boil water in the paper cup. सुनिए स्टूडेंट्स, कितनी ये स्ट्रेंज बात है कि एक पेपर के कप के अंदर आपने पानी डाला है, and what they are saying, you can even boil that water, and this is a fact. रीजन क्या है स्टूडेंट्स? वहां पे वो जो पानी है उस कप के अंदर, वो पानी उस पेपर को इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचने नहीं देगा. वो जितनी भी हीट आप उस पेपर को दे रहे हो वो इमीडिएटली पानी में ट्रांसफर हो रही है, पानी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और पेपर का टेम्परेचर जो है वो इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पा रहा है. एज अ रिजल्ट दैट पेपर विल नॉट बर्न अनटिल जो उसके अंदर का पानी है उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाए, जो कि होगा नहीं. वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि पानी जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचेगा वो स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा और वहां पे वो इवेपोरेशन उसकी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन उसका टेम्परेचर बॉयल करते टाइम लिक्विड फॉर्म में कभी भी उस टेम्परेचर तक नहीं पहुंचेगा जहां पे पेपर ने बर्न करना था. कैन यू थिंक ऑफ एन एक्सप्लेनेशन फॉर दिस फिनोमिनन? तो ये स्टूडेंट्स हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया पॉइंट. द हीट सप्लाई टू द पेपर कप इज ट्रांसफर टू वाटर बाय कंडक्शन. कंडक्शन स्टूडेंट्स कौन सा मेथड था? जहां पे चीजें कांटेक्ट में होती हैं और एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल तक हीट ट्रांसफर होती है, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन. So supply to paper cup is transferred to water by conduction. So in the presence of water, the ignition temperature of paper is not reached, hence it does not burn. तो वो burn नहीं करता है. The substances which have very low ignition temperature and can easily catch fire with flame are called the inflammable substances. तो students, अगर आपसे पूछ लिया जाए what do you mean by inflammable substances, तो ये definition वहां पे आ जाएगी. The substances which have very low ignition temperature and can easily catch fire are called इनफ्लेमेबल. तो स्टूडेंट्स, ये चीजें आपने जो मैं आपको नोट कराती हूँ यहाँ पे डेफिनेशंस वगैरह, ये आप लोगों ने अपनी नोटबुक पे नोट कर लेनी है. एग्जांपल्स ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस आर पेट्रोल, अल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एटसेट्रा. कैन यू लिस्ट सम मोर इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस? तो स्टूडेंट्स, इसकी 2 और एग्जांपल्स आप लोग नोट कीजिएगा अपनी बुक में, अपनी नोटबुक में. तो जब आपने इनफ्लेमेबल सब्सटेंस की एग्जांपल लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी है, तो साथ में एग्जांपल्स भी लिखिए. एलपीजी है, पेट्रोल है, अल्कोहल है. Try to find out 2 more substances which easily catch fire, and they will also fall under the category of inflammable substances. How do we control fire? तो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक ये चीज पढ़ ली है कि फायर के लिए, आग लगने के लिए 2 चीजों की रिक्वायरमेंट है. द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एयर. सेकेंड इज द रिक्वायरमेंट ऑफ टेकिंग दैट मटेरियल अप टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर. 2 चीजें चाहिए, एक एयर चाहिए और दूसरा हमें उस ऑब्जेक्ट को उसके इग्निशन टेम्परेचर तक लेके जाना है. You must have seen or heard of the fire breaking out in homes, shops and factories. If you have seen such an accident, write a short description in your notebook. Also share the experiences with your classmates. Students, अगर आप लोगों ने कभी किसी घर में, शॉप में, फैक्ट्री में आग लगती हुई देखी है, ऐसा कोई एक्सीडेंट अगर आपने देखा है, तो जरा नोट कीजिए कि वहां पे क्या होता है और वो एक्सपीरियंसेस आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो. फाइंड आउट द टेलीफोन नंबर ऑफ द फायर सर्विस इन योर एरिया. तो स्टूडेंट्स, वहां पे जहां पे भी आग लगती है वहां पे इमीडिएटली, आप लोगों ने मूवीज में भी देखा है, अदरवाइज भी देखा है, इमीडिएटली दे गिव अ कॉल टू द फायर ब्रिगेड. तो आप लोग अपने पेरेंट्स से पूछिए कि आपकी सराउंडिंग में जो फायर ब्रिगेड है उसका क्या नंबर है. इफ अ फायर ब्रेक्स आउट इन योर हाउस और इन योर नेबरहुड, द फर्स्ट थिंग टू डू इज टू कॉल द फायर सर्विस. जैसे ही कहीं आपको आग लगी दिखे तो इमीडिएटली जो पहला स्टेप आपका होना चाहिए, दैट इज टू कॉल द फायर सर्विस, सो दैट द फायर ब्रिगेड कैन रीच देयर on the spot. It is important that all of us know the telephone numbers of the fire service. तो फायर सर्विस का टेलीफोन नंबर सबको पता होना चाहिए. देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे फायर सर्विस किस तरह से वो फायर फाइटर्स जो हैं वो आग को बुझाने की कोशिश करते हैं, वो आपको दिखाया है यहाँ पे इन दिस पिक्चर. Does your city town has a fire brigade station? तो आप लोग ये पता कीजिए अपने पेरेंट्स से कि क्या आपके सराउंडिंग में, आपकी सिटी में कोई फायर ब्रिगेड स्टेशन है. When a fire brigade arrives,
What does it do? तो वो क्या करते हैं? It pours water on the fire. Water cools a combustible material so that its temperature is brought below the ignition temperature. तो जनरली जब स्टूडेंट्स हम लोग पानी डालते हैं आग लगी हुई चीज के ऊपर, तो उससे उसका टेम्परेचर जो है, क्यों वो हीट जो है वो पानी एब्जॉर्ब कर लेता है और उस चीज का टेम्परेचर जो है वो इग्निशन टेम्परेचर से डाउन आ जाता है, और जैसे ही टेम्परेचर इग्निशन से डाउन हुआ उस चीज को जो आग लगी हुई थी वो बुझ जाएगी. This prevents the fire from spreading. The water vapors also surround the combustible material, helping it cutting off the supply of air, so the fire is extinguished. तो दूसरा क्या होता है कि जो पानी के वेपर्स बनते हैं वो भी सराउंडिंग एयर को कट ऑफ कर देते हैं उस ऑब्जेक्ट से स्टीम बन के, तो उससे भी क्या होता है कि जो एयर की सप्लाई है वो कम हो जाती है और आग बुझ जाती है. लेकिन स्टूडेंट्स, इट इज नॉट ऑलवेज सफिशिएंट. जब लार्ज स्केल फायर होती है तो कितने कितने घंटे फायर ब्रिगेड को वहां पे स्ट्रगल करना पड़ता है, कितने कितने फायर ब्रिगेड के जो ट्रक्स हैं उनको वहां पे स्ट्रगल करना पड़ता है, देन ओनली दे आर एबल टू कैच होल्ड ऑफ दैट फायर. तो इट टेक्स टाइम. So the fire is extinguished. वो बुझ जाती है आग. You have learned that there are 3 essential requirements for producing fire. Can you list these requirements? तो स्टूडेंट, सबसे पहले रिक्वायरमेंट तो ये है कि जलने लायक कोई चीज होनी चाहिए. There should be a fuel. Then there should be the presence of air. Air में भी हमें क्या चीज की रिक्वायरमेंट है? ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है. एंड थर्ड इज द हीट. वो चीज को हीट करने के लिए कोई चीज होनी चाहिए जिससे फ्यूल का टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर तक जा सके. So fire can be controlled. So you can get a question like this: what are the requirements for the fire to for some material to catch fire? So first is the requirement of the fuel, second is the presence of air, and third is the presence of heat. ये तीन चीजें जो हैं वो चाहिए. Fire can be controlled by removing one or more of these requirements. तो तीनों में से किसी एक चीज को हटा दो. पहला, वो फ्यूल को ही खत्म कर दो वहां से. दूसरा, एयर जो है उसकी सप्लाई को खत्म कर दो वहां से, एयर को कट ऑफ कर दो उस ऑब्जेक्ट से. और तीसरा क्या है कि उस चीज का टेम्परेचर डाउन करके इग्निशन से नीचे ले आओ. तो ये तीनों में से कुछ भी अगर हम कर दें तो उससे क्या होगा, जो आग है वो बुझ जाएगी. द फायर कैन बी कंट्रोल्ड बाय रिमूविंग वन और मोर ऑफ दीज रिक्वायरमेंट्स. द जॉब ऑफ अ फायर एक्सटिंग्विशर और अ फायर फाइटर, right, is to cut off the supply of air or to bring down the temperature of fuel or both. तो वो या तो इनमें से कोई एक चीज करने की कोशिश करते हैं या दोनों करने की कोशिश करते हैं. Notice that the fuel in most cases cannot be eliminated. If for instance the building catches fire, the whole building is the fuel. तो अगर किसी बिल्डिंग में, किसी फैक्ट्री में आग लग जाती है तो स्टूडेंट्स वहां पे वो पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो फ्यूल की तरह एक्ट कर रही है. तो जनरली हम फ्यूल को वहां से नहीं हटा सकते हैं. स्टूडेंट्स, टाइप्स ऑफ कंबशन जो है वो डिस्कस करने से पहले जो ऊपर टॉपिक है अबाउट फायर एक्सटिंग्विशर वो हम पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स, इस तरह के फायर एक्सटिंग्विशर आप लोगों ने अपने स्कूल में भी देखे होंगे, दीवारों पे लगे होते हैं, लैब्स में, ऑफिसेस के बाहर लगे देखे होंगे. सो लेट अस डिस्कस कि ये क्या चीज है. द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज वाटर. ये तो कॉमनली हमें पता ही है, आग लगती है पानी डालते हैं उसके ऊपर. उसके अलावा but water works only when the things like wood or paper are on fire. तो कुछ एक तरह की चीजों के लिए, बिल्डिंग्स हैं, वुड है, पेपर है, तो उनके ऊपर जो पानी है इट वर्क्स वेल लाइक अ फायर एक्सटिंग्विशर. लेकिन हर तरह की फायर के लिए फायर एक्सटिंग्विशर पानी नहीं हो सकता है. So if the electrical equipment is on fire, water may conduct electricity and harm those trying to douse the fire. अब मान लो स्टूडेंट्स कहीं इलेक्ट्रिकल ग्रिड में आग लग जाती है और वहां पे अगर वो पानी की हेल्प से, पाइप की हेल्प से पानी वहां पे डाल रहे हैं तो वो पानी कंडक्ट कर सकता है. वो इलेक्ट्रिसिटी जिसके हाथ में वो पाइप पकड़ा हुआ है वहां तक पहुंच सकती है एंड कैन गिव देम अ शॉक. तो वाटर इज ऑल्सो नॉट सुटेबल फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग ऑयल एंड पेट्रोल. तो ऑयल और पेट्रोल स्टूडेंट जो होते हैं वो पानी से हल्के होते हैं. अगर आप उनके ऊपर पानी डालते भी हो तो पानी उनको ऊपर से कवर नहीं करता है, वो ऑयल पानी के ऊपर आ जाता है और क्योंकि वो हल्का होता है, और एज अ रिजल्ट क्या है, वो पानी उसको कवर नहीं कर पाता है और वो आग जो है वो जलती रहती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है. डू यू रिकॉल द वाटर इज हैवियर देन ऑयल. तो कोई भी ऑयल है, ऑयल के ऊपर जो फायर है उसके ऊपर पानी डालने का कोई फायदा नहीं होता है. उसके ऊपर कई बार सैंड डाली जाती, रेत डाली जाती है, या ये जो फायर एक्सटिंग्विशर है ये हर सिचुएशन में काम कर सकता है, जो ये आपको रेड कलर का यहाँ पे सिलेंडर दिखाया हुआ है. So it sinks below the oil and the oil keeps burning on the top. For fires involving electrical equipment and inflammable materials like petrol, carbon dioxide is the best extinguisher. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो बेस्ट एक्सटिंग्विशर है वो पानी नहीं है, वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है.
कार्बन डाइऑक्साइड बीइंग हेवियर देन ऑक्सीजन कवर द फायर लाइक अ ब्लैंकेट। अब कार्बन डाइऑक्साइड स्टूडेंट्स जो है वो ऑक्सीजन से हैवी होती है। अगर किसी चीज को आग लगी हुई है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इसको आग लगी हुई है, तो यहाँ पे इसके साथ साथ यहाँ पे एयर की सप्लाई है। अगर इसके बीच में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की एक लेयर आ जाए तो उसने क्या करना है, क्योंकि वो हैवी है एयर से, तो वो उस बर्निंग ऑब्जेक्ट का कांटेक्ट ऑक्सीजन से काट देगी एंड एज ए रिजल्ट क्या होगा, वहां पे वो चीज ने बंद करना बंद कर देना है। रीजन क्या है उसका, कार्बन डाइऑक्साइड इज हैवियर देन ऑक्सीजन, तो वो एक ब्लैंकेट की तरह से एक्ट करेगी। सिंस द कॉन्टैक्ट बिटवीन द फ्यूल एंड ऑक्सीजन इज कट ऑफ, द फायर विल बी कंट्रोल। द एडेड एडवांटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट इट इन मोस्ट केसेस डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। तो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के ऊपर भी अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड डालते हैं तो उसको भी कोई हार्म नहीं होता है। How do we get the supply of carbon dioxide? It can be stored at high pressure as a liquid in cylinders. तो स्टूडेंट्स जिस सिलेंडर की यहाँ पे आपको दिखाया गया है, उन सिलेंडर्स में कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर होती है, या ऐसे केमिकल स्टोर होते हैं कि जो मिक्स होके एकदम से कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट कर सकें। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हाई प्रेशर पे लिक्विफाई करके सिलेंडर में डाला जा सकता है, जैसा कि एलपीजी के केस में भी होता है। In what form is the LPG stored in cylinder? When released from cylinder, carbon dioxide expands enormously in volume and cools down. So it not only forms a blanket around the fire, it also brings down the temperature of the fire. जैसे स्टूडेंट्स वो कूल डाउन होती है, बाहर निकलते ही उसका वॉल्यूम बढ़ता है, तो उस कूलिंग इफेक्ट भी देती है और ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर जो है वो भी डाउन कर देती है। That is why it is an excellent fire extinguisher. Another way to get carbon dioxide to release a lot of dry powder of chemicals like sodium bicarbonate, वो क्या है, बेकिंग सोडा और पोटाशियम बाइकार्बोनेट। तो इस तरह के जो ड्राई पाउडर्स हैं, सोडियम का बाइकार्बोनेट एंड पोटाशियम कार्बोनेट, उनको भी हम बाइकार्बोनेट को भी हम यूज कर सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने के लिए। नियर द फायर दीज केमिकल्स गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब इन चीजों को हम फायर के पास लेके जाते हैं तो ये केमिकल्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं हीट होने के बाद, और वो हीटेड जो पोर्शन है वो उस फायर को एक्सटिंग्विश करने में हेल्प करता है। राइट स्टूडेंट्स, सो विद दिस अभी हमारे कुछ टॉपिक्स और पढ़े हैं बिफोर वी मूव ऑन टू द क्वेश्चन आंसर्स। So the remaining portions we will take up in the coming sessions. So for today we finish up today's session. तो students ये जो है इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। जो कोई doubts हैं आपको that you can ask me. थोड़ी सी आप लोग research कीजिए about the fire extinguisher, वो किस तरह से function करते हैं. You can try to find out some video of that on YouTube, and then you can get to know कि how do they actually work. Alright students, so with this I conclude today's session.